4 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और 70 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं और ये ख़बर लद्दाख की है। लद्दाख के लेह इलाके में आज प्रोटेस्ट काफ़ी वायलेंट हो गया और उस वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद पुलिस की तरफ से, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रिटेलिएट किया गया, उसके चलते जैसा वहाँ के लोकल्स ने बताया है, लेह एपिक्स बॉडी ने बताया और ख़बरों में जो चीज़ें सामने आ रही है उसके मुताबिक फायरिंग हुई और उसकी जद में 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और 70 से ज़ायद अफराद इस सब में ज़ख्मी है। आपको मालूम होगा कि लद्दाख स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की डिमांड करता आ रहा है और पिछले कई वक्त से इसके लिए प्रोटेस्ट भी जारी है। सोनम वांगचुक वहाँ के मशहूर लीडर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो पिछले 2 हफ्ते से भूख हड़ताल पे थे और उनकी भूख हड़ताल की वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही थी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल और स्टेटहुड दिया जाए, यानी उन्हें स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए और इसी के लिए ये भूख हड़ताल जारी थी। लेकिन आज प्रोटेस्ट जहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहाँ नहीं बल्कि उसके बाहर कुछ नौजवान जमा हुए हैं, यंगस्टर्स जमा हुए हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। और ये प्रोटेस्ट कब वायलेंट हुआ इसकी कुछ खबर नहीं लगी और बाद में क्लैशेस में टर्न हो गया। हमने कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखे जहां आपने देखा होगा कई सारी बिल्डिंग्स में आग लगी थी, गाड़ियां जलती हुई नज़र आ रही थी और उसी सब के चलते 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और 70 लोग ज़ख्मी हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि सबसे पहले जो वो पीसफुल प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक चल रही थी वहाँ 2 खवातीन बेहोश हो गई और उन्हें उस हालत में फिर अस्पताल लिया गया और यही चीज़ ट्रिगर बनी है कि क्लैशेस हुए हैं, यही चीज़ ट्रिगर बनी है, यही चीज़ बेस बनी है कि जिसकी बुनियाद पे बाद में वहाँ प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। और अभी मौजूदा वक्त में लेह में सेक्शन 163 BNS लागू किया गया है। इससे पहले हम 144 इसे कहते थे, लेकिन अब ये 163 हो गया है, जिसके चलते अब 4 से 5 अफराद एक साथ नहीं चल सकते हैं। इनसे ज़्यादा अफराद एक साथ चलने की उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी और ये एक किस्म का आप कर्फ्यू समझें, रिस्ट्रिक्शन वहाँ आयद कर दी गई है ताकि किसी किस्म की और परेशानी आने वाले वक्त में देखने को ना मिले। सोनम वांगचुक का भी वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने नौजवानों से रिक्वेस्ट की है कि इस मूवमेंट को ये टर्न ना दीजिए, जो लोग भी वायलेंस की तरफ जा रहे हैं वायलेंस से दूर रहें और जो मेरी 5 साल की मेहनत है ये उस पर पानी फेर देगी अगर हम वायलेंस का रास्ता इख्तियार करेंगे। हमें अपनी नॉन वायलेंट मूवमेंट को ही कंटिन्यू करना चाहिए। अब इसके चलते लद्दाख में जो फेस्टिवल चल रहा था उसे मिडवे ही क्लोज़ कर दिया गया क्योंकि आने वाले वक्त में और परेशानी होने का खदशा था, इसी के चलते इसे मिडवे बंद कर दिया गया। वहीं करगिल कल पूरे दिन के लिए बंद रहने वाला है। करगिल डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, KDA जो बॉडी है, उन्होंने कहा है कि कल करगिल बंद रहेगा। आज सुबह ही उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन अब इसे इसके साथ भी जोड़ दिया जाता है और करगिल के लीडर्स हों, लेह के लीडर्स हों, उनकी मीटिंग्स अभी भी जारी और सारी है और अलग अलग जगहों पे उनकी मीटिंग्स चलती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के मुद्दे को अगर समझें तो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के मुद्दे को लेके ऑलरेडी यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो MOS हैं, उनके साथ 6 तारीख को लद्दाख के 14 लीडर्स यानी KDA से 7 और LAB से 7 लीडर्स की मीटिंग ऑलरेडी दिल्ली में फिक्स की हुई थी और ऐसा खदशा था कि उसमें 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की ही बात होगी। लेकिन उससे पहले अब एक और नया टर्न लद्दाख की सियासत में लिया है, तो अब देखना ये होगा कि क्या ये टोल और बढ़ता है, जिसकी कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है क्योंकि ऐसा समझा जा रहा है कि जो 70 लोग ज़ख्मी हैं उसमें कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्रिटिकली इंजर्ड भी हैं। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि लेह और करगिल में क्या सूरत हाल रहेगी। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।